ओम शांति। आज बाबा के 20 जुलाई 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। एक नज़र कल के अभ्यास के कार्य पर। कल हम सब ने बहुत ही सुखद अभ्यास किया जिससे हम सदा के लिए तनाव मुक्त हो सकते हैं, उलझनों से मुक्त हो सकते हैं। मन के अंदर जो भी कन्फ्यूज़न है वो ठीक हो सकती है। कौन सा अभ्यास था वो? सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा। क्या क्या बाबा का है? परिवार बाबा का है, जिम्मेवारियाँ बाबा की हैं, मैं बाबा का हूँ, मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ। जितना जितना हम अभ्यास पक्का करेंगे उतना उतना हम हल्के रहेंगे। जिसमें जितना मेरापन है उतना वो आत्मा मैली होती जाती है। हम सोचें हम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर के जाएंगे। समझदार आत्माएं साथ जाने वाली पूंजी को इकट्ठा किया करती हैं। जितनी देर हमने बाबा को याद किया, ये सच्ची कमाई है जो साथ जाएगी। कितनी आत्माओं को सुख दिया, कितनी आत्माओं की दुआएं प्राप्त की, ये सच्ची कमाई हमें जोड़नी है और हल्का रहना है। आज के महावाक्यों में बाबा ने हम सबको पुरानी आदतों को छोड़ने की बात समझाई। जो भी पुरानी दुखदायी आदतें हैं उनको छोड़ देना है। वो कौन सी हैं दुखदायी आदतें? बाबा ने याद दिलाया, बहुतों में ईर्ष्या होती है। कहते हैं ईर्ष्या की एक अग्नि है जिसमें मनुष्य जलता है, और जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है वो स्वप्न में भी सुखी नहीं रह सकता। ईर्ष्या करने से हम किसी से कुछ छीन नहीं सकते, और जो नहीं है हमारे भाग्य में वो कोई दे भी नहीं सकता। ईर्ष्या को ईश्वर चिंतन से समाप्त करना है। बाबा ने कहा बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर ईर्ष्या होती है। वो सोचते हैं कि कोई और हमें कुछ क्यों सुनाए। जब भी हम सेंटर पर जाते हैं तो सेंटर पर निमित्त बहनें हमें मुरली सुनाती हैं बाबा की। जो शिव शक्तियाँ निमित्त हैं वो बाबा की महावाक्य पढ़ के सुनाती हैं। आजकल तो हम सब घर में सुन रहे हैं। जब सेवा केंद्र पर नियमित रूप से क्लासेस लगती हैं तो बहनें बाबा की मुरली सुनाती हैं, जिनको हम राजयोग शिक्षिका कहते हैं। तो बाबा ने कहा कि अगर निमित्त बहन कहीं चली जाती है तो आपस में भी क्लास चलाने का, एक दूसरे को हम सुन सकें ईश्वरीय महावाक्य, ऐसा भी हमें तैयार होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अगर कोई सुनाने वाला नहीं है तो मुरली ही ना सुने। जो आते हैं बाबा के घर में वो ईश्वरीय परिवार कहलाता है, दैवी परिवार कहलाता है। तो बाबा कहते हैं आपको आपस में भी मिलकर के क्लास चलाने का एक अभ्यास होना चाहिए और महावाक्यों को सुनाने की आदत डालनी चाहिए। अगर आप दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं, सेवा करते हैं, तो बहुतों की दुआएं प्राप्त होती जाती हैं। भ्रमरी की तरह बाबा कहते हैं आपको सेवा करनी है। भ्रमरी कीड़े को आप समान बनाती है, आपको भी ये सेवा करनी है बंधन मुक्त बनकर। साथ साथ बाबा ने माला माल बनने की विधि सुनाई। अलमाइटी सत्ता से कैसे आप सबको माला माल कर सकते हैं, सुनेंगे अभी। मुरली का सार है, बाबा ने कहा मीठे बच्चे बंधन मुक्त सर्विस में तत्पर रहो। बंधन मुक्त बनकर सर्विस में तत्पर रहो, क्योंकि इस सर्विस में बहुत ऊंची कमाई है। 21 जन्मों के लिए तुम बैकुंठ का मालिक बन जाते हो। ये सेवा करने से आप सतयुग के 8 जन्म, त्रेता युग के 12 जन्म, एक संगम युग का ये 21 जन्मों के लिए बैकुंठ का मालिक बनते हो। क्वेश्चन है हर बच्चे को कौन सी आदत डालनी चाहिए? हर एक बाबा का बच्चा ब्राह्मण कहलाता है, गॉडली स्टूडेंट कहलाता है, तो उन्हें कौन सी आदत ज़रूर डालनी चाहिए? कौन सी आदत होगी? बाबा ने सुनाया मुरली के पॉइंट पर समझाने की आदत। ब्राह्मणी अगर कहीं चली जाती है
टीचर अगर कहीं चली जाती है तो आपस में मिलके क्लास चलानी चाहिए। अगर मुरली चलाना नहीं जानते हैं तो आप समान कैसे बनाएंगे? मौखिक रूप से भी समझाने की बाबा कहते आदत डालनी है। अगर आप औरों को सुनाएंगे नहीं तो आप समान कैसे बनाएंगे? ब्राह्मणी बगैर मूंझना नहीं चाहिए। पढ़ाई तो बिल्कुल सिंपल है, क्लास चलाते रहो, ये प्रैक्टिस करनी है। हम मिलके भी क्लास चला सकें ऐसी प्रैक्टिस डालनी है। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप हैं कितने पुण्य है तेरे जीवन में। ओम शांति। बच्चे जब सुनते हैं तो अपने को आत्मा निश्चय करके बैठे और ये निश्चय करें कि बाप परमात्मा हमें सुना रहे हैं। मुरली सुनने से पहले हमें अच्छे से ये अभ्यास करना है कि मैं आत्मा कानों के द्वारा ईश्वरीय महावाक्य सुन रही हूँ, परमात्मा मुझे सुना रहे हैं। ये डायरेक्शन अथवा मत एक बाप ही देते हैं। इसको ही श्रीमत कहते हैं। परमात्मा की मत को क्या कहते हैं? श्रीमत। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। वो है बेहद का बाप, जिसे ऊंच ते ऊंच भगवान कहा जाता है। श्रेष्ठ मत देने वाला ऊंचे से ऊंचा भगवान है। बहुत मनुष्य हैं जो उस लव से परमात्मा को बाप समझते भी नहीं। हम सब ने उसे पहचाना है। परमात्मा पिता को तो हम प्यार से कहते हैं मेरा बाबा, शिव बाबा, प्यारा बाबा। भगवान मेरे पिता हैं, ईश्वर मेरे पिता हैं। आप उसे लव से याद करते हैं। बहुत ऐसे हैं जो इतने प्यार से याद नहीं करते, भले शिव की भक्ति करते हैं, बहुत प्यार से याद करते हैं, परंतु मनुष्यों ने कह दिया सब में परमात्मा है तो वो लव किसके साथ रखें। इसलिए बाप से विपरीत बुद्धि हो गए। बाबा सर्वव्यापक नहीं, सर्वशक्तिवान है। उसकी याद हमारे दिल में समाई है। अब तक हम यही सोचते थे कि वो तो कण कण में है। बाबा की याद हमारे साथ है। बाबा कहते मैं सर्वशक्तिवान हूँ। भक्ति में अब तक तुम पुकारते आते हो लेकिन वो प्रीत नहीं होती है। अभी तुम बच्चों की प्रीत है एक बाबा के साथ। कहते भगवान रक्षा करो। बच्चे जानते श्रीमद् भगवत गीता मुख से गाई हुई है और कोई ऐसा शास्त्र नहीं जिसमें भगवान ने राजयोग सिखाया हो या श्रीमती हो। श्रीमद् भगवत गीता में ही राजयोग का वर्णन है। बाबा ही आकर के राजयोग सिखाते हैं। अन्य किसी भी शास्त्र में इस राजयोग का वर्णन नहीं है। क्या है राजयोग? आत्मा का परमात्मा से मिलन, ये राजयोग है। एक ऐसा योग जिसको राजा जैसा बिजी व्यक्ति भी कर सकता है। एक ऐसा योग जिससे हम कर्मेंद्रियों के राजा बनते हैं। ये योग बाबा ही सिखाते हैं। एक ही भारत की गीता है जिसका प्रभाव बहुत है। एक गीता ही भगवान की गाई हुई है। भगवान कहने से निराकार की तरफ दृष्टि जाती है। गीता ज्ञान निराकार परम पिता परमात्मा देते हैं। निराकार कहते ही बुद्धि ऊपर की तरफ जाती है, उंगली से इशारा ऊपर करेंगे। अब तुम बच्चे जानते हो हमारा उनके साथ क्या संबंध है। निराकार परमात्मा से क्या संबंध है? हम निराकार आत्माएं निराकार बाप की संतान हैं, उनके बच्चे हैं। इसलिए कहा जाता बाप को याद करो, उनसे प्रीत रखो। कैसे याद करो? प्रीत रखो, प्यार रखो। आत्मा अपने बाप को याद करती है। अब वो भगवान बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो नशा चढ़ना चाहिए। प्रीत रखनी है बाबा से, नशा चढ़ना चाहिए। बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं और नशा भी स्थायी चढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं ब्राह्मणी सामने है तो नशा चढ़े, ब्राह्मणी नहीं तो नशा उड़ जाए। बस ब्राह्मणी के बिना हम क्लास नहीं कर सकते। कोई कोई सेंटर के लिए बाबा समझाते, कहाँ से 5-6 मास भी ब्राह्मणी चली जाती है तो आपस में मिलके सेंटर संभालते हैं। अगर बाबा नियमित टीचर को कहीं भेज दे तो आपस में मिलकर के सभी क्लास चलाते हैं। पढ़ाई बहुत सिंपल है। कई तो ब्राह्मणी बिगड़ जैसे कि अंधे लूले हो जाते हैं। ब्राह्मणी निकल गई, सेंटर जाना छोड़ देंगे। अरे बहुत बैठे हैं, क्लास नहीं चला सकते हो क्या? बाबा कहते अगर आपकी नियमित टीचर कहीं चली जाती है,
तो क्या आप आपस में क्लास नहीं चला सकते? सरल शब्दों में हमारा संबंध बाबा के साथ है। कुछ भी हो जाए, बाबा की मुरली हमें नहीं छोड़नी है, रोज सुननी है, आपस में मिलके भी क्लास चलानी है। आजकल तो अपने अपने घरों में चला रहे हैं, घर के सदस्य सब मिलकर बैठते हैं, बाबा की मुरली सुनते हैं। लेकिन जब सामान्य स्थिति होती है तो बाबा कहते अगर निमित्त बहन कहीं चली जाए तो हमें सेंटर पर मिल कर के क्लास भी चलानी है, योग भी करना है। बाबा ने कहा बच्चों को सर्विस करनी है। स्टूडेंट पे नंबरवार तो होते ही हैं, बाप दादा जानते हैं कहाँ फर्स्ट क्लास को भेजना है। बच्चे इतने वर्ष सीखे हैं, कुछ तो धारणा हुई होगी जो सेंटर को चलाएं आपस में मिलके। मुरली तो मिलती है, पॉइंट्स के आधार पर ही समझाते। सुनने की आदत पड़ी, फिर सुनाने की आदत नहीं पड़ती है। सुनना भी है, औरों को सुनाना भी है। रोज सुनते हैं, अगर कभी हमारी निमित्त बहन नहीं है तो हम आपस में मिलके सुना भी सकें, याद में रहें, तो धारणा भी हो। सेंटर पर ऐसे कोई होने चाहिए जो कहें अच्छा ब्राह्मणी जाती है तो हम सेंटर को संभालते हैं। बाबा ने ब्राह्मणी को कहीं किसी और सेंटर पर भेजा सेवा के लिए। ब्राह्मणी भी अगर मूंझ नहीं जाना चाहिए। अगर हमारी निमित्त दीदी कहीं चली जाती हैं किसी और सेवा पर तो बाबा कहते कहीं मूंझ नहीं जाना चाहिए। ब्राह्मणी जैसे नहीं बनेंगे तो दूसरों को आप समान कैसे बनाएंगे, प्रजा कैसे बनाएंगे? मुरली तो सबको मिलती है, बच्चों को खुशी होनी चाहिए। हम गद्दी पे बैठ के समझाएं। प्रैक्टिस करने से सर्विसेबल बन सकते हैं, अभ्यास करने से, औरों की सेवा करने से हम भी बाबा के राइट हैंड बन सकते हैं, औरों की सेवा करने वाले बन सकते हैं। बाबा पूछते हैं सर्विसेबल बने हो? तो कोई भी नहीं निकलते। सर्विस के लिए छुट्टी लेनी चाहिए, जहाँ भी सेवा के लिए बुलावा आए छुट्टी लेके चले जाना चाहिए। कहीं बाबा की कोई सेवा है, कोई प्रदर्शनी लग रही है, मेला लग रहा है, ऐसा कुछ भी होता है तो बाबा कहते बाबा की सेवा के लिए तो छुट्टी लेके भी चले जाना चाहिए। जो बंधन मुक्त बच्चे हैं वो ऐसी सर्विस कर सकते हैं। उस गवर्नमेंट से इस गवर्नमेंट की कमाई बहुत ऊंची है। भगवान स्वयं पढ़ाते हैं तो पढ़ना चाहिए ना। खुद परम पिता शिक्षक बन के पढ़ाते हैं, पढ़ना चाहिए ना। अल्पकाल का सुख उस पढ़ाई से मिलता, यहाँ तुम बच्चे 21 जन्मों की बादशाही पाते हो। जिन्हें पक्का निश्चय है वो तो कहेंगे हम इस सेवा में लग जाएं, पर पूरा नशा भी तो होना चाहिए ना। सेवा में कौन लगते हैं? जिन्हें बहुत खुशी है, बहुत नशा है। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करते हो। कहते हैं दे सही दे के सब संबंध छोड़, माँ में कम याद करो तो पाप कट जाएंगे। बाबा कहते हैं आपको कर्म भी करना है, लेकिन कर्म से डिटैच रहने की भी प्रैक्टिस करनी है। जब आप ऐसा अभ्यास करेंगे तो दे सही दे के सब संबंधों को भूल एक बाबा को याद कर पाएंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना ये मेहनत का काम है। करेंगे कुछ सेकंड के लिए। भ्रिकुटी में विराजमान मैं बाबा का सर्विसेबल बच्चा हूं। मैं भाग्यवान हूं जो मुझे ईश्वरीय सेवा का मौका मिला। महसूस करें मैं ज्योति बिंदु आत्मा अत्यंत शक्तिशाली हूं। अपने मस्तक से दिव्य प्रकाश चारों ओर फैलता अनुभव करें। मुझ आत्मा सितारे से शक्तियां निकल रही हैं, प्रकाश फैल रहा है। सब आत्माएं हैं, पूरा संसार, छोटे छोटे स्टार आकाश के सितारों की तरह से नजर आ रहे हैं। बाबा ने कहा पहले अभ्यास करना है, दे से ही दे के सब संबंधों को भूल, माँ में कम याद करो
पाप कट जाएंगे। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना ये मेहनत है। योग का अर्थ एक भी मनुष्य नहीं जानता, बाबा आकर के अर्थ समझाते हैं। अब तुम पुरानी दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ करते हो, क्योंकि तुम अब शिवालय में जा रहे हो। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो, तो तुम्हारी दृष्टि बहुत पवित्र होनी चाहिए। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, तो हमारी आत्मिक दृष्टि होनी चाहिए, पवित्र दृष्टि होनी चाहिए। बाप आकर के तुम्हें राजयोग सिखाते हैं, कितना नशा रहना चाहिए। बहुत इजी नॉलेज है। तुम बच्चों में जो भी पुरानी आदतें हैं वो छोड़ देनी है। ईर्ष्या की आदत बहुत नुकसान करती है। तुम्हारा सारा मदार मुरली पर है। तुम कोई को भी मुरली पे समझा सकते हो, परंतु अंदर में ईर्ष्या रहती है कि ये कोई ब्राह्मणी थोड़े ही है, ये क्या जाने, बस दूसरे दिन आएंगे नहीं। अगर निमित्त शिक्षिका बहन कहीं चली जाती हैं, आपस में मिलके क्लास चलाते, तो कईयों के मन में आता है कि ये भी तो हमारे जैसे ही हैं, हम इनसे क्यों सुने, बस अगले दिन क्लास में आते नहीं हैं। ऐसी पुरानी सड़ी हुई आदतें हैं जिस कारण डिससर्विस होती है। नॉलेज बहुत सहज है। कुमारियों को तो कोई धंधा आदि भी नहीं है। उनसे पूछा जाता है वो पढ़ाई अच्छी है या ये पढ़ाई अच्छी है, कहते ये बहुत अच्छी है। ये अलौकिक पढ़ाई, ईश्वरीय पढ़ाई बहुत अच्छी है। बाबा ने कहा बच्चों का फर्ज है सबको दुबन से निकालना। सब दुबन में फंसे हुए हैं। गीत में सुना ना, क्या थे क्या बन गए, मुखड़ा देख ले प्राणी। आप आए हो देवता बनने के लिए, चेक करो देवता जैसे गुण हैं, जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण भी होने चाहिए। बाबा ने कहा और कोई पकड़ने की जगह तो है नहीं, तो चोटी से पकड़ना सहज है। दुबन से निकालने के लिए चोटी से पकड़ना होता। दुबन में ऐसे फंसे हुए जो बात मत पूछो। भक्ति का भी राज्य है। अब तुम कहते हो बाबा हम कल्प पहले भी आपके पास आए थे राजभाग पाने के लिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर भले बनाते हैं, पर उन्हें पता नहीं इनको ऐसा किसने बनाया। अब तुम कितने समझदार बने हो। जो पूज्य थे वो पुजारी बन गए। भक्त लोग भगवान को कह देते आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। हम सब ने क्या समझा कि शिव बाबा सदा पूज्य है, वो कभी पुजारी नहीं बनते हैं। हम आत्माएं पहले देव तुल्य थी, धीरे धीरे नीचे आ गई। पहले पूज्य थे, अब पुजारी बन गए। कहते आप ही सुख दुख देते हो, सब कुछ बाप ही करते हैं, बस इसी में ही फंस जाते हैं। कहते हैं आत्मा निर्लेप है, कुछ भी खाओ पियो मौज करो, आत्मा को लेप छेप लगता है। आत्मा को लेप छेप लगता, वो गंगा जल स्नान से शुद्ध हो जाएगा। जो चाहिए वो खाओ पियो। क्या क्या फैशन निकल गया। बाबा ने कहा मनुष्य कुछ बातों को नहीं जानते। जैसे क्या कहते हैं सुख दुख भगवान ही देता है, सुख भी वही देता है, दुख भी वही देता है, उसे याद करने की क्या ज़रूरत। लेकिन वो है दुख हरता सुख करता। उसकी याद से दुखों को सहने की ताकत मिलती है। ऐसे कुछ लोग सोचते हैं आत्मा निर्लेप है, खाओ पियो मौज करो, जो पाप लगेगा गंगा स्नान से शुद्ध हो जाएगा। बाबा कहते कोई भी गंगा स्नान से पाप नहीं धुलते हैं। आत्मा का शुद्धिकरण केवल परमात्मा की याद से ही होता है। उसकी याद के बिना आत्मा शुद्ध नहीं हो सकती। बाबा कहते बुलाते आते हो विषय सागर से ले चलो शिवालय में। सत्य को क्षीर सागर कहते हैं, ये विषय सागर है। जानते हो कैसे कैसे 84 जन्म लिए और पतित बन गए। इतनी सहज बात भी समझते नहीं। बाबा समझाते पूरा पढ़ेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं। उन्नति करनी है, अच्छी रीति पढ़ना है। बाबा की पढ़ाई को, ईश्वरीय पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ना है। तुम ब्राह्मणों का कर्तव्य है भ्रमरे मिसल कीड़ों को भू करके आप समान बनाना। तुम्हारा पुरुषार्थ है सर्प मिसल पुरानी खाल छोड़ नहीं लेना। जानते हो ये पुराना सड़ा हुआ शरीर है, इसको छोड़ देना है। ये पुराना शरीर छोड़कर हम जाएंगे अपने घर, फिर नई दुनिया में आएंगे। पहले अपने घर जाएंगे परम धाम, फिर सतयुगी दुनिया में आएंगे। ये पुरानी दुनिया खलास हो जानी है। सागर की एक ही लहर से सारा डावाडोल हो जाएगा। विनाश तो होना ही है ना, बाबा तैयार कर रहे हैं। परिवर्तन तो होना ही है। महाविनाश के बाद ही नई दुनिया आएगी। नेचुरल कैलेमिटीज किसी को भी छोड़ती नहीं। प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, जैसे बाढ़ है, भूकंप है, सूखा पड़ना,
हम सब जानते कि ये इसलिए होगा क्योंकि नई दुनिया आनी है, पुरानी सृष्टि की सफाई भी होनी है। डरने की बात नहीं, तैयारी करनी है कि मुझे जब जाना है तो क्या क्या कर लेना चाहिए। हम सब बाबा के साथ जाएंगे तो यहाँ पर हमें सच्ची कमाई जमा कर लेनी चाहिए, अनेक आत्माओं को सुख देने का कार्य कर लेना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। आज की मुख्य बात, अंदर जो ईर्ष्या आदि की पुरानी आदतें हैं उसे छोड़ आपस में बहुत प्यार से मिलके रहना है। ईर्ष्या के कारण पढ़ाई नहीं छोड़नी है। इस पुराने सड़े हुए शरीर का भान छोड़ देना है, देहाभिमान छोड़ देना है। भ्रमरी की तरह ज्ञान की भूमू कर कीड़ों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। मनुष्य आत्माओं को ज्ञान देकर उन्हें परिवर्तन करने की सेवा करनी है। इस रूहानी धंधे में लग जाना है। बहुत सुंदर वरदान है, थोड़ा सा अच्छे से समझने वाला, थोड़ा सा गुह्य रहस्यों को लिए हुए हैं। आलमाइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को मालामाल बनाने वाले पुण्य आत्मा भव। आलमाइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को मालामाल बनाने वाले पुण्य आत्मा भव। जैसे दान पुण्य की सत्ता वाले सकामी राजाओं में सत्ता की फुल ताकत थी, जिस पावर के आधार पर चाहे किसी को क्या भी बना दे, जिस सत्ता के आधार पर वो चाहे किसी को क्या भी बना दे, ऐसे आप महादानी पुण्य आत्माओं को डायरेक्ट बाप द्वारा प्रकृति जीत, माया जीत की विशेष सत्ता मिली हुई है। आप महादानी पुण्य आत्माओं को बाबा द्वारा प्रकृति जीत, माया जीत की सत्ता मिली हुई है। आप अपने शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा को बाप से संबंध जुड़ाकर मालामाल बना सकते हो। आप शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा का संबंध बाबा से जुड़ाकर मालामाल बना सकते हो। सिर्फ इस सत्ता को यथार्थ यूज करो। हर एक का संबंध बाबा से जुड़ाओ तो आत्मा जन्म जन्मांतर के लिए, कल्प कल्पांतर के लिए मालामाल बन जाएगी। सरल शब्दों में, आलमाइटी सत्ता सुप्रीम सोल से नाता जोड़ना है अपना, और अनेकों का भी संबंध बाबा से जुड़ाना है। आत्मा ये अनुभव करने लगे जो कुछ है वो सर्वशक्तिवान है। जो भी प्राप्ति मुझे करनी है उससे करनी है। कोई प्रॉब्लम भी है तो उससे शेयर करनी है। स्लोगन है, जब आप संपूर्णता की बधाइयाँ मनाएंगे तब समय, प्रकृति, माया विदाई ले लेगी। आप जब संपन्न बन जाएंगे तो बाबा कहते फिर प्रकृति, माया सब विदाई ले लेंगे। आज हम अभ्यास करेंगे चलते फिरते, हर एक का संबंध परम पिता से जुड़ाने वाली मैं पुण्य आत्मा हूँ। जिन भाई बहनों ने साक्षी दृष्टा की ये कहानी नहीं देखी है वह इस वीडियो को जरूर देखें।